आज बनाएंगे बरसात के मौसम के लिए खास पकौड़े, भुट्टे के पकौड़े। इनका खास स्वाद और इनकी कुरकुराहट आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 नरम भुट्टे ले लिए हैं, हल्के पीले हों या फिर इस तरह के ब्राउन। दबने चाहिए, आप भुट्टे देख कर लाएं। थोड़े से हाथ से दबाकर इस तरीके से देखें कैसे दब रहे हैं। ये थोड़े से नरम हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ग्रेटर ले लिया और इसमें ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ये थोड़ा सा मीडियम साइज के होल हैं। इनसे भुट्टों को ग्रेट कर लेते हैं। भुट्टे नरम होते हैं तो बड़ी आसानी से ग्रेट हो जाते हैं और उनका जो पल्प है वही ग्रेट करना है, फाइबर छोड़ देना है। चारों तरफ घुमा घुमा कर सारे भुट्टे को ग्रेट कर लीजिए। ये भुट्टा रह गया, पल्प सारा हमने निकाल लिया, इसका इसे हटा दीजिए। इसी तरीके से दूसरा भी ग्रेट कर लेते हैं। तो ये दोनों भुट्टे हमने ग्रेट कर लिए। ऊपर ये थोड़ा फाइबर आया हुआ है, इसे हटा दीजिए। ये लगभग आधा कप भुट्टे का पल्प निकल आया है। इसे रख लेते हैं किनारे। हमें चाहिए इसे मिलाने के लिए बेसन। ये 1 कप बेसन ले लिया, वजन में 100 ग्राम। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और पहले इसकी गुठलियाँ खत्म होने तक घोलिए। थोड़ा सा पानी और। ये स्मूथ घोल बन गया, गाढ़ा है। अब इसमें मिला देते हैं ये भुट्टे का पल्प। भुट्टे का पल्प मिला रहे हैं, इसमें पकौड़ों में बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मिक्स करते हैं और इसे अच्छे तरीके से फेंटते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा पानी और मिलाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और अब इसे 3-4 मिनट फेंट लेते हैं। इसे हमने पूरे 4 मिनट तक फेंट लिया और कितना फ्लफी सा बैटर दिखाई देने लगा है। कंसिस्टेंसी गाढ़ी है, पकौड़े वाली कंसिस्टेंसी है ये। इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी सब्जियां। आधा कप पालक बारीक कटा हुआ और ये 1 आलू बारीक कटा हुआ। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। इसमें प्याज डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। और अब थोड़े से मसाले। 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया। और ये 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया। ऐसा लग रहा है कि प्याला छोटा पड़ जाएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी, पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, है तो जरूर डालिए। आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा पिंच हींग और ये 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हींग और अजवाइन से टेस्ट भी बढ़िया आएगा और पकौड़े जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। और ये नमक 3/4 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये पकौड़े का बैटर तैयार हो गया और इस बैटर को बनाने में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। इसे रख देते हैं फूलने के लिए और तब तक बनाते हैं इसके साथ परोसने के लिए चटनी। तो ये हमने ले लिया है लगभग 1 कप मोटा मोटा काट के हरा धनिया। उसकी डंडियाँ भी साथ में काट ली हैं। जब आप चटनी बनाएं तो धनिया की डंडी भी साथ में काट कर ले लें। चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, ज़्यादा बन जाती है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के ले लिया और ये 2 हरे मिर्च, इनके भी 2 टुकड़े करके डाल दिए। और 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक। चटनी में काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा पिंच हींग। और आज हम चटनी बना रहे हैं दही डाल के। 1/4 कप दही। अगर आप दही नहीं डाल रहे तो इसमें 1 छोटे नींबू का रस डाल दीजिए और अब इसे बारीक पीस लीजिए। पानी भी डालने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल देंगे। ये चटनी पिस गई, बिल्कुल पानी नहीं डाला है। देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है चटनी की और कलर भी कितना अच्छा बना है। और जार में 2 चम्मच पानी डाल के ले लिया। ये चटनी तैयार हो गई। ऑयल को चेक कर लेते हैं। एक छोटी सी पकौड़ी डाल के देखते हैं। हाँ, पकौड़ी सिक रही है, ऑयल गरम है। हमें पकौड़े तलने के लिए मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई होनी चाहिए। तो पकौड़ियाँ तोड़ते हैं, हाथ से तोड़ लेते हैं, चम्मच से चाहे आप चम्मच से भी तोड़ सकते हैं। और साइज अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहे, थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े।
मैं डालती जा रही हूँ और पकौड़ियाँ सिक सिक के फूल के ऊपर आती जा रही हैं। तो बस अब कढ़ाई भर गई। अब पकौड़ियाँ तोड़ना बंद करते हैं, इन्हें तलते हैं। सारी पकौड़ियाँ फूल कर आ गई हैं, हल्की सी सिक भी गई हैं नीचे की ओर से। अब इन्हें थोड़ा सा पलट दीजिए और इसी तरीके से अलटते पलटते चारों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। बस थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें घुमाइए ज़रूर। और ये अब ऑलमोस्ट गुलाबी हो चुके हैं तलते तलते। और जैसे जैसे ये तलते जा रहे हैं, मसालों की खुशबू किचन में भरती जा रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बढ़िया सा सुनहरा कलर आ गया इनके ऊपर, सिक गई है। निकालते हैं। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर ज़रूर रोकिए ताकि एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में चला जाए। सारी पकौड़ियाँ इसी तरीके से तलकर तैयार कर लीजिए। और ये हमारे सारे पकौड़े तलकर तैयार हो गए। एक बैच को फ्राई होने में लगभग 8-9 मिनट लग जाते हैं। भुट्टे के खास स्वाद वाले कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस के साथ में परोसिए, बहुत ही मज़ेदार हैं। इसे बनाने में तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन जब आप भुट्टे का पल्प और बेसन को मिला लें तो उन्हें पूरे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटिए। इससे पकौड़े फूले फूले बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से अच्छे करारे बनते हैं। आप बहुत अच्छे पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इन्हें जल्दी से बनाकर खाइए और बताइए मुझे कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।